हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ प्रोफेसर एम एच। लास्ट वीडियो में हम लोग ने देखा था कैपिटल गेन का मीनिंग, और उसके बाद हम लोग ने देखा था कि व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांसफ़र। आज हम लोग देखेंगे कैपिटल एसेट, क्योंकि वो पूरी डेफिनेशन में ये लिखा था कि कैपिटल गेन मीन्स प्रॉफिट्स और गेन्स ऑन ट्रांसफ़र। तो ट्रांसफ़र का मीनिंग हम लोग ने देखा था ऑफ कैपिटल एसेट इन द प्रीवियस ईयर। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे कैपिटल एसेट का मतलब क्या होता है, और फिर हम लोग आगे जाएंगे प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पे। तो कैपिटल एसेट का मतलब होता है प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड हेल्ड बाय द एसएससी वेदर और नॉट कनेक्टेड विद द बिजनेस और प्रोफेशन। और दूसरा होता है एनी सिक्योरिटी हेल्ड बाय फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर विच हैज़ इन्वेस्टेड इन द सिक्योरिटी एज पर सेबी एक्ट 1992 रेगुलेशंस। तो कोई भी प्रॉपर्टी हो जो एसएससी के पास है, वो चाहे उसके लिए बिजनेस के लिए यूज़ करता है या बिजनेस के लिए यूज़ नहीं करता है, ये ध्यान में रखना है। तो एग्जांपल के तौर पे अभी फ्लैट है, आप फ्लैट में रहते हो, राइट? तो एसएससी भी फ्लैट में रहता है, वो उसमें बिजनेस करे या ना करे, प्रॉपर्टी है उसके लिए, तो उसको बेचेगा तो वो कैपिटल एसेट बन जाएगा, और कैपिटल एसेट को बेचने पे कैपिटल गेन लगता है। दूसरा, ए सिक्योरिटी हेल्ड बाय फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, ये बाहर के इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं, बड़े बड़े बिग बिग कंपनीज आते हैं और यहाँ पे सिक्योरिटी को परचेस करते हैं, इनकी वजह से मार्केट अप एंड डाउन होता है। तो इन सब को भी हम लोग कैपिटल एसेट बोला जाता है। तो इनको अगर आप बेचोगे तो कैपिटल गेन एप्लीकेबल होगा। तो मीनिंग सिर्फ यही दो पॉइंट ही है, तो ये याद रखना है हम लोग को, ठीक है? तो कैपिटल एसेट मतलब प्रॉपर्टी हेल्ड बाय द एसएससी और सिक्योरिटी हेल्ड बाय द फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, इसको बोलते हैं कैपिटल एसेट। फॉलोइंग आर नॉट कैपिटल एसेट, ये कैपिटल एसेट में माने नहीं जाएंगे। कौन सी चीज़? पहला, स्टॉक इन ट्रेड, कंज्यूमेबल स्टोर, रॉ मटेरियल हेल्ड फॉर बिजनेस और प्रोफेशन। अब एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बोलता हूँ, मेरे पास स्कूटर है, मेरे पास बाइक है, तो बाइक मैं रोज़ खरीदूंगा, बाइक मैं रोज़ खरीदूंगा, हर महीने खरीदूंगा, हर साल खरीदूंगा? नहीं। एक बार खरीदा, 5 से 10 साल के लिए छुट्टी, तो मेरे लिए क्या है? वो एसेट है। जो चीज़ आप 1 साल 5 साल 10 साल से ज़्यादा यूज़ कर लेते हो, तो वो आपके लिए एसेट बन जाता है। बनता है कि नहीं बनता है? लेकिन मैंने बाइक खरीदा, वो बाइक जो कंपनी बेच रहा है, वो मुझे बेचने के बाद फिर 10 साल के बाद बेचेगा क्या? नहीं ना, उसका तो रोज़ का काम है। तो रोज़ वो 10,000 बेचे, रोज़ वो 10 लाख बेचे, या साल भर में करोड़ों बाइक बेचे, वो तो उसका बिजनेस है। तो बाइक इज ए एसेट फॉर मी, लेकिन इज ए स्टॉक इन ट्रेड फॉर कंपनी। तो जो जिस चीज में बिजनेस करता है, वो चीज उसके स्टॉक इन ट्रेड में काउंट होगा, उसको कैपिटल एसेट नहीं मानने का। समझ में आया? जैसे मेरा बिजनेस है बाइक को बेचना, तो बाइक मेरे लिए कैपिटल एसेट नहीं है, तो कैपिटल गेन नहीं लगेगा, वो बिजनेस इनकम में जाएगा। लेकिन मेरे पास बाइक है, लेकिन मैं प्रोफेसर हूँ, कॉलेज में पढ़ाता हूँ, मैं बाइक बेचूंगा, तो मेरे लिए वो कैपिटल एसेट है। ये चीज़ ध्यान देना है। समझ में आया? तो जो जिस चीज़ में बिजनेस करता है, जो प्रोडक्ट में बिजनेस करता है, वो प्रोडक्ट को अगर उसने बेचा, तो वो कैपिटल एसेट नहीं माना जाएगा, वो बिजनेस इनकम में चला जाएगा। तो एनी स्टॉक इन ट्रेड, कंज्यूमेबल स्टोर, रॉ मटेरियल बिजनेस एंड प्रोफेशन के लिए होता है, वो कैपिटल एसेट नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट, पर्सनल इफेक्ट्स ऑफ द एसएससी, मूवेबल प्रॉपर्टी इंक्लूडिंग वियरिंग अपैरल, फर्नीचर हेल्प फॉर एसएससी और हिज फैमिली। इसका मतलब क्या? पर्सनल इफेक्ट। अब इसका ये मतलब होता है कि जो भी चीज़ एसएससी, एसएससी मतलब इंडिविजुअल, अपने पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ करता है, वो कैपिटल एसेट में नहीं आएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे फ्रिज, एसी, स्कूटर, राइट? मैंने फर्स्ट वाले में एग्जांपल दिया, वो कैपिटल एसेट होगा, लेकिन पर्सनल इफेक्ट जो आप खुद के लिए यूज़ कर रहे हैं, वो नहीं आएगा। तो आपका फ्रिज हो गया, एसी हो गया, यूटेंसिल्स होंगे, बर्तन हो गए, ये आपके पर्सनल इफेक्ट है, खुद यूज़ करने वाले, तो इनको बेचोगे तो कैपिटल एसेट नहीं होगा। आपको मैं इन डेप्थ बताऊंगा, पहले एक एक वर्ड को एक्सप्लेन कर देता हूँ कि कैसे याद रखना है कि कैपिटल एसेट क्या होता है। नेक्स्ट, एग्रीकल्चर लैंड सिचुएटेड इन रूरल एरिया, गांव साइड में जो भी एग्रीकल्चर लैंड है उनको बेचेंगे तो कैपिटल एसेट नहीं माने जाएंगे। बॉन्ड इश्यूड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, जो भी बॉन्ड सेंट्रल गवर्नमेंट इश्यू करती है, जैसे इसके यहाँ पे एग्जाम्पल दिए हैं, ध्यान से देखिए आप। 6.5
0.5% गोल्ड बॉन्ड, 7% गोल्ड बॉन्ड, नेशनल डिफेंस बॉन्ड, स्पेशल बेरर बॉन्ड्स, गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड, डिपॉजिट सर्टिफिकेट अंडर गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम, ये सब आपके कैपिटल एसेट में नहीं माने जाएंगे। तो ये 4 पॉइंट आपको याद रखना है। तो कैपिटल एसेट के बारे में अगर शॉर्ट नोट आएगा तो आपको ये पूरा लिखना है, तो पूरे मार्क्स मिलेंगे। अभी अब कैसे याद रखना है मैं आपको बोलता हूँ, ये तो इसका ऑफिशियल ही है। तो कैपिटल एसेट का मतलब होता है ऑल योर फिक्स्ड एसेट्स, जितने भी है। अभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू मैं आपको बताता हूँ कैसे याद रखना। ऑल योर फिक्स्ड एसेट्स, जितने भी आपके फिक्स्ड एसेट्स होते हैं वो सब के सब कैपिटल एसेट होते हैं। लेकिन वो जो फिक्स्ड एसेट्स आप खुद के यूज़ के लिए करते हो, खुद के यूज़ के लिए करते हो, उसको कैपिटल एसेट नहीं बोला जाता है। लेकिन खुद के यूज़ करने में भी दो चीज़ होती हैं, एक ज्वेलरी होती है, दूसरा फ्लैट होता है। इनको बेचेंगे तो कैपिटल गेन होगा। देखो कंफ्यूज हो गया अभी, कैसे समझने का। कैपिटल एसेट मतलब ऑल फिक्स्ड एसेट्स, ऐसे ध्यान रखो। कैपिटल एसेट मतलब ऑल फिक्स्ड एसेट्स, सब फिक्स्ड एसेट्स होते हैं। उनको बेचेंगे तो कैपिटल गेन लगेगा, उनको बेचेंगे तो क्या लगेगा, कैपिटल गेन लगेगा। लेकिन कैपिटल एसेट वो इनमें से ये सब नहीं होगा, स्टॉक इन ट्रेड, पर्सनल इफेक्ट, ये सब नहीं होगा। लेकिन कैसे याद रखना है, कैपिटल एसेट का मतलब होता है सब फिक्स्ड एसेट जिनको बेचेंगे तो कैपिटल गेन नहीं होगा, सॉरी कैपिटल गेन होगा। लेकिन उन कैपिटल एसेट में से जो एसेट आप पर्सनल यूज़ के लिए करते हो उनको बेचेंगे तो कैपिटल गेन नहीं होगा। लेकिन जो चीज़ आप पर्सनल यूज़ के लिए करते हो उसमें से दो आइटम याद रखना है, ज्वेलरी और फ्लैट, इनको बेचेंगे तो होगा। तो इन शॉर्ट बोला है, जो भी एसेट आप यूज़ कर रहे हो, चाहे बिजनेस के लिए हो या ना हो, वो कैपिटल एसेट है ही, उनको बेचेंगे तो कैपिटल गेन होगा ही। लेकिन जो आप पर्सनल यूज़ के लिए कर रहे हो एसेट, उसके ऊपर कैपिटल गेन नहीं है। सब एसेट पे कैपिटल गेन है, खुद पर्सनल यूज़ के लिए जो कैपिटल एसेट है उसके ऊपर कैपिटल गेन नहीं है। लेकिन पर्सनल यूज़ में भी दो ऐसे एसेट है, कितने एसेट है, दो ऐसे एसेट हैं, एक ज्वेलरी और दूसरा फ्लैट। इनको बेचेंगे तो कैपिटल गेन होगा, ज्वेलरी और फ्लैट को बेचेंगे तो कैपिटल गेन होगा, ऐसे याद रखने का। कैपिटल एसेट मतलब ऑल फिक्स्ड एसेट्स, ये अनऑफिशियल तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। कैपिटल एसेट मतलब ऑल फिक्स्ड एसेट्स, उनको बेचेंगे तो कैपिटल गेन होगा, उनको बेचेंगे तो कैपिटल गेन होगा। लेकिन उन कैपिटल एसेट, उन फिक्स्ड एसेट्स में अगर कुछ एसेट हम लोग पर्सनल यूज़ के लिए करते हैं, फ्रिज हो गया, एसी हो गया, स्कूटर हो गया, उनको बेचेंगे तो कैपिटल गेन नहीं होगा। लेकिन उन पर्सनल यूज़ वाले एसेट में से दो ऐसे एसेट हैं जिनको बेचेंगे तो कैपिटल गेन होगा। एक होता है ज्वेलरी, दूसरा होता है फ्लैट। इनको बेचेंगे तो कैपिटल गेन होगा क्योंकि ये दोनों भी पर्सनल यूज़ वाले। पर्सनल यूज़ के एसेट को बेचेंगे तो कैपिटल गेन नहीं होता है। पर्सनल यूज़ वाले एसेट को बेचेंगे तो उसके ऊपर कैपिटल गेन नहीं होता, लेकिन पर्सनल यूज़ वाले ज्वेलरी और फ्लैट को बेचेंगे तो कैपिटल गेन होगा, ये याद रखना है। समझ में आया? तो दिस इज़ कैपिटल एसेट। अभी यहाँ पे देखो पर्सनल इफेक्ट के बारे में और अच्छे से एक्सप्लेन किया है। पर्सनल इफेक्ट का मतलब होता है जो आप पर्सनली यूज़ करने वाले हो। तो पहला, फॉलोइंग आर पर्सनल इफेक्ट विच आर कैपिटल एसेट, मतलब ये सबको सेल करने पर कैपिटल गेन होगा। ठीक है, ज्वेलरी, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, ड्राइंग्स, पेंटिंग्स, स्कल्पचर, एनी वर्क ऑफ आर्ट। आपने बोला सर दो ही चीज़ और आपने अभी यहाँ पे 6 वर्ड बोल दिए। ज्वेलरी और फ्लैट मैंने इसलिए बोला क्योंकि आपके एग्ज़ाम के लिए TY BCom और जो भी अंडर ग्रेजुएट लेवल पे है या पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे है तो आपको ऐसे याद रखना है, क्योंकि ज़्यादातर आपका कौन सा आता है, फ्लैट को बेचने पे कौन सा कैपिटल गेन हुआ वो आता है। लेकिन यहाँ पे क्या बोला गया है, कैपिटल एसेट को बेचेंगे तो कैपिटल गेन होगा। कैपिटल एसेट को बेचेंगे तो कैपिटल गेन होगा। लेकिन कैपिटल एसेट जो पर्सनल यूज़ वाले हैं उनको बेचेंगे तो कैपिटल गेन नहीं होगा, उनको बेचेंगे तो कैपिटल गेन नहीं होगा। लेकिन पर्सनल कैपिटल एसेट में ये कुछ चीज़ें दी गई हैं, 6 के 6, ये आपको याद रखना है। इसमें फ्लैट का नाम नहीं लिया लेकिन फ्लैट भी आएगा। ये वाले चीज़ अगर आप बेचोगे तो आपको कैपिटल गेन देना पड़ेगा। ज्वेलरी, ज्वेलरी मतलब गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, डायमंड, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन जो भी पुराने कलेक्शन हो, कोई ड्राइंग्स हो, कोई पेंटिंग्स हो, कोई मूर्ति स्कल्पचर्स हो,
यानी वर्क ऑफ आर्ट, तो इनको बेचेंगे। ये पर्सनल यूज़ के लिए करते हो, ड्राइंग आपके घर में रखी रहती है, कोई आपके घर में मूर्ति रखी रहती है, तो वो पर्सनल यूज़ है ना, तो उनको बेचेंगे तो कैपिटल गेन होगा। ओके, तो ये चीज़ याद रखना है। कैपिटल एसेट बेस्ड ऑन पीरियड ऑफ होल्डिंग वो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कैसे करना है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू।